Yes, Prabhuji. Yes. Pranjan Prabhu, yes. हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मैं निवेदन करूंगा तो प्रभु जी के स्वागत के लिए एक बार हरि नाम से उनका स्वागत करते हैं। माइक अनम्यूट करिए सब प्लीज। सारे अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को मैं निवेदन करूंगा कि उनका जो मंगलाचरण करके क्लास को प्रारंभ करने के लिए। और प्रभु जी थोड़ा जितना जल्दी हो सकते थोड़ा 8:30 तक थोड़ा क्लास ऑफ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा मंदिर में कुछ मीटिंग है, इसलिए आपको निवेदन करूंगा थोड़ा 8:30 तक क्लियर करने। बोल दीजिए आप कब बंद करना है। जी प्रभु जी। हाँ बता दीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भक्ति के बारे में जानने से पहले हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हम लोगों को सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है बहुत ही दुर्लभ है। भक्ति को करने के लिए ये जो है जनरल जो केस है उसमें कम से कम क्या है, ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य का ये देह जरूरी है जिसमें आसानी से भगवत भजन हो सकता है। कभी कभी शास्त्र में जो और सब योनियों में देखने को मिलता है वो एक्सेप्शन है। तो भागवतम में कह रहे हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। क्या कहते हैं कि मनुष्य शरीर कैसा है, बहुत ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ को पद्म पुराण में बताते हैं कैसे मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है। पद्म पुराण में क्या कहते हैं कि ऐसे अनंत जीव है और जीव को ऐसे जड़ और जंगम में डिवाइड किया दो, एक चर और अचर। तो जड़ में जैसा ये जो चलने वाला नहीं है उसको पेड़ पौधे हो गए, और जो जंगम जो चलने वाले हैं उसमें थलचर है, नभचर है, जलचर है, ऐसा डिवाइड किया। इस तरह से अनंत जीव हैं, उनको एक स्पेशल मॉडल दिया है। जैसे गाड़ियां होती है ना, तो उसमें अलग अलग मॉडल होते हैं। देखते हैं ना, इंडिका है और क्या है, सुजुकी है। अलग अलग मॉडल होता है ना। वैसे ही ये प्रकृति हमको जीव के लिए, जीव को भोग करने के लिए कैसा 84 लाख योनियां, ये मॉडल है। 84 लाख मॉडल है। तो उसमें से 84 लाख योनियों में से कहते हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसमें से टॉप मोस्ट जो मॉडल है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का जो है शरीर है। कहते हैं क्या, जलज 9 लक्षानि स्थावर लक्षानि विंशति कृमि रुद्र संख्यो त्रिम सम लक्षानि पश। वो करें 10 लक्षानि क्या है, पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिमसम लक्षानि पशव चतुर्लक्षानि मानव। करें कि जो जल में चलने वाले प्राणी हैं, जीव हैं, कितने हैं, 9 लाख। जलज 9 लक्षानि, स्थावर लक्षानि विंशति, जो पेड़ पौधे हैं वो कितने हैं, 20 लाख। 20 लाख। कृमि रुद्र संख्या, और जो कृमि है, जो रेंगने वाले हैं,
जो कीड़े, वो कितने हैं? 11 लाख। और पक्षी नाम 10 लक्षण, पक्षी कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख। त्रिमसम लक्षानि पशव, पशु कितने हैं? 30 लाख। 30 और 20 50 लाख। इनकी जो है बहुत ज़्यादा संख्या है। ये मॉडल ज़्यादा पेड़ पौधे में और जो है जानवरों में। और सबसे जो कम है चतुर्लक्षानि मानव, सबसे जो कम मॉडल है किसमें है? मनुष्य का है। मनुष्य का। बहुत बहुत कम है। तो परसेंटेज निकालते हैं 84 लाख में 4 लाख का परसेंटेज कितना होता है? 5%। तो पूरा ये परसेंटेज देखा जाएगा सब 84 लाख में से, तो मनुष्य का कितना है? 5% ही सिर्फ मनुष्य है। और उसमें से कह रहे हैं कि ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, ये इसलिए रेयर है। कितना रेयर है? पहले तो 84 लाख, और इसमें कोई आपका इसमें बस नहीं चलने वाला है। कैसे मनुष्य जन्म कैसे प्राप्त होता है? 3 सोर्स है मनुष्य जन्म प्राप्त करने के हैं। पहला, एक तो कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त, जो सत्व गुण में आ जाते हैं ऊर्ध्व, वो ऊपर के लोक की ओर जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो रजोगुण में है वो कहाँ पे उनका जन्म होता है? इसी लोक में, पृथ्वी लोक पे, और मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक हैं उनको नीचे के लोकों में, नीचे की योनियों में जन्म प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तीन रास्ते हैं, 3 जगह से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है व्यक्ति को। कैसे? एक तो कहते हैं कि क्या है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, जब जो स्वर्ग लोक में, जो देवलोक में, ऊपर के लोकों में जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो क्या करते हैं? वो फिर से इस धरती के ऊपर आ जाते हैं, उनको मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ठीक है। और एक जो है भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य का ही उसको जन्म प्राप्त है, और इसमें उसने क्या किया? अपना कॉन्शियस लेवल किसके ऊपर स्टेट करके रखा है? अगर वो रजोगुण में है, बना के रखा है, मृत्यु के समय उसकी जो है रजोगुण जो है प्रोमिनेंट है, तो उसको फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और एक जो है कह रहे हैं नीचे से जो है जलचर है, फिर जो है थलचर है, वो जो पेड़ पौधे बना, कृमि बना, फिर कृमि के बाद जो है वो पक्षी बने, पक्षी के बाद क्या है? पशु बना। और पशु के बाद, पशु में कुछ जो है जो ऐसे जानवर हैं जैसे गाय है, शेर है, बंदर है, ये सब। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो लेवल होता है, मनुष्य प्राप्त होता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ठीक समझ में आ रहा है? ये नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस है, ऐसे वहां पे पहुंचता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में घूमते व्यक्ति को ये शरीर, मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बहुत ही पावरफुल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल, बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है इसके साथ? ये जो है भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही मतलब सहयोगी है। इससे भगवत प्राप्ति, मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ तो भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन इसके साथ मुश्किल क्या है? मनुष्य का जन्म तो मिला, लेकिन कहते हैं दुर्लभ हो मानुषो दे हो, उसके बाद कहते हैं देहि नाम क्षण भंगुर। ऐसा नहीं कि अब मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया तो अब मजा करेंगे, नहीं, अब ये हो गया आपके लिए, हमेशा के लिए फिक्स हो गया, नहीं, कुछ भरोसा नहीं है कब ये छूट जाएगा, क्षण भंगुर है। वो प्रार्थना करते हैं ना, गाते हैं, एक भजन है, कौन से, गोविंद दास कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दुर्लभ मानव हैं जन्म सत्संगे तारह ए भव सिंधुरे। इस सागर से, भव सागर से अगर पार जाना है तो क्या करना है? कह रहे हैं भजहु रे मन, श्री नंदनंदन
अभय चरण रविंद्र। हाँ, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारह ए भव सिंधुरे। ये कैसे इस भव सागर से कैसे पार पाना है, कैसे पार प्राप्त कर सकते हैं, इस भव सागर से कैसे निकल सकते हैं? तो कह रहे हैं कि सत्संग, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और ये कैसा कहते हैं? कमल दल जल जीवन टलमल। कैसा है? कमल के जो है पंखुड़ी के ऊपर जल गिरता है, कितना देर ठहरता है, कभी भी वो नीचे गिर जाएगा। वो ऐसे ही है, मनुष्य का जन्म तो प्राप्त हुआ है लेकिन कभी भी ये छूट सकता है। कितना ये खास है, कितना ये रेयर है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कहते हैं प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? कौमार आचरित प्राज्ञान धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। करे कैसे? ये दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, पहले बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद इसलिए कहते हैं ये प्राप्त हुआ, ये है तो कैसा क्षण भंगुर, क्षण में खत्म हो सकता है, लेकिन इतना ये पावरफुल है, तदपि अध्रुवम अर्थदम, ये बहुत बड़ा हमको अर्थ की प्राप्ति कराने में सक्षम है। सबसे बड़ा जो क्या है अर्थ, ये संसार का भगवान से हमारा प्रेम प्राप्त हो जाए, और तभी बिना, जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं स्थापित हुआ तब तक हम इस भौतिक संसार से, भव सागर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और यही हर एक व्यक्ति का यही खोज है, यही डिमांड है। वो सुख चाहता है कि कैसे मैं सुख वो प्राप्त करूं। कैसा सुख? क्षणिक सुख नहीं चाहता है, कैसा परमानेंट सुख चाहता है। बहुत सुंदर लाइन वो कहते हैं, आगे कहते हैं कि शीत आप आतप बात बरीसन, करे कि ये पूरा जीवन उनका कैसा निकला, ये शीत आतप, ये जो है ठंडी गर्मी जैसे, उसको ये बर्दाश्त करने में दिन और रात ऐसे निकल गए उनके। ऐसे ये व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का ऐसा वो बता रहे हैं कि कैसा ये संसार में कैसा जीवन चलता है, दिन रात वो ऐसे अलग अलग जो है परेशानियों से, कष्ट में है, कैसे निकलेगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तदपि अर्थडम अध्रुवम, ये जो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमको भगवत प्राप्ति करा सकता है। इसलिए कहते हैं कौमार आचरित प्रज्ञान धर्मान भागवत। बचपन से जैसे ही बुद्धि होता है, जिस बचपन में जैसे ही बच्चे को समझ आती है, तभी से ये भागवत धर्म का उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए, उसको लग जाना चाहिए, भगवान की सेवा लगा देना चाहिए। लेकिन ये कैसे लगेगा, कैसे सीखेगा? सिर्फ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बावजूद भी अकेला संभव नहीं है, वो अकेले नहीं कर सकता है। संसार से बाहर पार निकलना है, कोई ऐसे जो बहुत बड़ा घना जंगल है, उसमें कोई फंस गया है, तो उससे कैसे बाहर निकलेगा? उसको कोई पता तो चलना चाहिए रास्ता किधर है। तो वैसा ही ये भव सागर है, इसमें करोड़ों जन्मों से जो है व्यक्ति यहाँ पे फंसा हुआ है। निकलने का तरीका क्या है? तो कहते हैं कि उसमें से भी दुर्लभम मानुषम जन्म, क्या कहते हैं, ये जो है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कह रहे हैं कि पहले तो ये बहुत मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और ये क्या है, क्षण भंगुर है, थोड़ी समय के लिए है, पता नहीं कब ये जो है निकल जाएगा। इसलिए बहुत अलर्ट होके हर एक क्षण को हमको सावधानी से बिताना है। भगवान के जो है चिंतन में चला जाए, भगवान की सेवा में जाए, वो समय हमारा सही से यूज हुआ, बाकी बेकार हो गया, क्योंकि जीवन का पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, क्यों भजन करना है, पहले हम लोग को समझना है सीरियस, पहले हमको क्या चीज मिला है उसका मोल समझना है, तब हमको
सीरियसनेस आएगा। भक्ति में सीरियस तभी होगा व्यक्ति जब तक उसको ये सब समझ में नहीं आता है। हाँ? ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे परती तेरे, करे ये सब कोई काम नहीं आएगा। ये हमारा जो धन हम जो कमाई जो सोच रहे हैं कि हमारे हमको प्रोटेक्ट करके रखेगा, नहीं है। ये धन यौवन, ये हमारा जवानी, ये भी चला जाएगा कुछ ही समय के बाद। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये जो मेरा परिजन है, जो मेरा परिवार है, मेरा जो रिश्तेदार है, ये काम करेंगे, मेरे बच्चे संभालेंगे, कोई काम नहीं आएगा। ये जब तक ये ठीक से नहीं समझाएंगे तब तक हमको भगवान का भजन नहीं होगा ठीक से, भक्ति में नहीं लगेंगे सीरियसली। ये समझ लेना है कि मात्र एक हमारे जो शुभ चिंतक हैं, कौन है? भगवान, और भगवान के भक्त। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक व्यक्ति के हृदय में शांति नहीं प्राप्त होगी। भगवान मात्र एक हमारे शुभ चिंतक हैं। तो कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, क्या करें? मानुषम जन्म, ये बहुत जो है दुर्लभ है मनुष्य जन्म, और ये क्या है? क्षणभंगुर है। लेकिन कह रहे हैं कि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उससे भी दुर्लभ क्या है? सबसे दुर्लभ अगर प्राप्त करने वाली चीज है संसार में तो भगवान के भक्त, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका दर्शन प्राप्त करना, उनसे मिलना, उनका संग प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। उसमें चैतन्य चरितामृत में जो वो शिक्षा देते हैं, बताते हैं, महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। उसमें बताते हैं, कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो वो पहले 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 4 लाख मनुष्य है। उसमें भी कहते हैं तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, बहुत उसमें से मनुष्य जाति बहुत कम है। तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। कह रहे हैं कि अब ये जो 5% जो मनुष्य है उसमें भी कैसे हैं? आधे लोग तो कैसे हैं? मलेच्छ हैं, पुलिंद हैं, बौद्ध हैं, सबर हैं, जो सभ्य नहीं असभ्य है, जिनका जो उनके पास में अच्छा संस्कृति नहीं है, संस्कार अच्छा नहीं है। करे अब उस आधे में ये ऐसे हो गए जो संस्कारी नहीं है। अब आधे जो संस्कारी हैं, कर वेदनिष्ठ मध्य, अर्धे का वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। करें कि अब उसमें से आधे जो हैं वो क्या करते हैं? वेद को मानते हैं, वेद के ऊपर विश्वास है। और उसमें से आधे जो है नाम के लिए ये धर्माचरण करते हैं, बाकी जो है वैसे वेद निषिद्ध पाप करे, वेद निषिद्धाचरण करते हैं। वेद शास्त्र में जो बताया हुआ है उसके बातों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे नियमों का ऐसे करते हैं, कुछ धर्म भी करेंगे और जो है पाप कर्म भी करेंगे, 4 नियम का पालन नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे। उस आधे जो अच्छे से जो वैदिक धर्म का पालन करते हैं, करें धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। अब उसमें से जो पालन करने वाले हैं उसमें से ज्यादातर कर्म कांड हो जाएंगे। जो भगवान के पास में जाते हैं, कुछ ऐसा धर्म करते हैं, देवताओं का पूजा करते हैं, किसके लिए? कि उनको कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमको ये करेंगे, ये कर्मकांड करेंगे, ये करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। और कह रहे हैं कि अब ऐसे जो कर्मनिष्ठ हैं, ऐसे जो कर्मकांडी हैं, जो कर्मकांड करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, भोग के लिए, उसमें से ऐसे करोड़ों में से, करोड़ों कर्मनिष्ठ में से के बीच में कोई एक ऐसा जो व्यक्ति है, उससे क्या है? कह रहे हैं कि एक ज्ञानी श्रेष्ठ, उसमें से कोई एक ज्ञानी क्या आता है? श्रेष्ठ होता है। ऐसे करोड़ों जो है कर्मनिष्ठ हैं। और कोटि ज्ञानी मध्य है एक ज्ञान मुक्त। और ऐसे बहुत सारे जो करोड़ों ज्ञानी हैं उसमें से कोई एक बिरला होता है जो मुक्त आत्मा होता है। और कह रहे हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त।
ऐसे करोड़ों करोड़ों जो मुक्त आत्माएं हैं, उसमें से कोई एक बिरला होता है जो भगवान का कृष्ण भक्त मिलता है। सोचिए, ये रेयर है, 0.00125% ऐसा ये संसार में भगवान का भक्त मिलना, ऐसा इतना रेयर है। सबसे दुर्लभ जो है भगवान कृष्ण का भक्त। इसलिए बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और ये जो महात्मा की बात चल रही है, करें, भगवान बताएंगे कि ये जो महात्मा करे, भगवान भगवत गीता में बताते हैं 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। ये कैसे होते महात्मा? जो दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है। भजन क्या इनका उनका वो है, सिम्टम क्या है? इन्होंने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है तो कहते भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। ऐसा अनन्य भाव से, और किसी कोई उनका नहीं है, उनका एकमात्र शेल्टर, एक जो है सहारा कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ऐसा जब तक ऐसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा, सेवा नहीं प्राप्त होगा उनका, तब तक हम इस संसार से, इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आप बोल रहे थे 8:30 में बंद करना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, बहुत सुंदर। नेक्स्ट गुरुवार को हम सेकंड